बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ वगैरह भी अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो हमारी जो है वो है स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 PSY 101 असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप इस असाइनमेंट को हल कर सकते हैं और जो मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूँगा अगर आप उसमें चेंजिंग करेंगे तो कैसे चेंज करके आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस असाइनमेंट की इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो टाइम रोमन और एरियल में होगा और आपका फॉन्ट साइज 12 होगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका जो असाइनमेंट होगी वो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि आपको जो फॉन्ट कलर है वो सिर्फ ब्लैक और ब्लू यूज करना है। इसके अलावा अगर आप यूज करेंगे तो मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद ये है कि हर स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट खुद बनानी पड़ेगी और अलहदा बनानी पड़ेगी और एज एक एनालिटिकल असाइनमेंट बनानी पड़ेगी जिसको कि हम कहते हैं कि परफेक्ट असाइनमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उसके मुताबिक उसी के मुताबिक आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो है कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, लेक्चर वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, बुक्स प्रोवाइड की गई हैं और हैंडआउट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनकी वजह से इस असाइनमेंट को हल करें। तो हम देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ मेकिंग क्या है। तो रूल्स ऑफ मेकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रूल है कि आपने इस असाइनमेंट को ड्यू डेट से पहले जमा करवा देना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद में जमा करवाएंगे तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। उसके बाद ये है कि आपको जो फाइल आप जमा करवाएंगे वो आपकी अगर करप्टेड हुई या MS वर्ड में ओपन नहीं होती हुई तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। इसको चेक करने का आसान सा तरीका क्या है कि आप जब भी फाइल सबमिट करवाएं तो आप उस फाइल को डाउनलोड करके एक मरतबा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करके देख लें। अगर ओपन होती हुई तो आप उसको सबमिटेड रहने दें, अगर नहीं होती तो दोबारा एडिट करके सबमिट करवा दें। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो फॉर्मेट है अगर आपका डॉक्स के अलावा फॉर्मेट हुआ या MS वर्ड में ओपन ना होता हुआ तो आपकी जो फाइल है उसका ग्रेड 0 दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यह है कि अगर आपने किसी भी शख्स की कॉपी की है या इंटरनेट से कॉपी की है या फिर बुक किसी से कॉपी की है तो आपको तब भी मार्क्स 0 दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो असाइनमेंट जो है वो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यही है कि बिलो गिवन आर सम सिनेरियोज रिलेटेड टू 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है उसमें 5 स्टेजेस हैं। उन 5 स्टेजेस के मुतल्लिक ये सिनेरियो दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें 4 सिनेरियो दिए गए हैं। तो 4 सिनेरियोज के हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी स्टेज है ये। उसके बाद अगर हमने आइडेंटिफिकेशन की है तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि ये आइडेंटिफिकेशन हमने क्यों की है। तो सबसे पहला सिनेरियो हम रीड आउट कर लेते हैं कि अहमद इज अ यंग बॉय हु हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to smoke, drink alcohol, overeating. He bites his nails in order to reduce anxiety and is overly dependent upon his parents. It seems as if he has been fixated on some earlier stage of development. तो इसमें बताया गया है कि अहमद एक लड़का है, वो स्मोक भी करता है, अल्कोहल ड्रिंक करने की भी एबिलिटी रखता है और इसके अलावा वो ज़्यादा खाता भी है। तो अगर हम इस स्टेज को रीड आउट करें, इस सिनेरियो को रीड आउट करें और उधर स्टेजेस में देखें तो ये जेनिटल स्टेज बनती है। ठीक है। जेनिटल स्टेज में हमें यही चीज़ बताई गई है कि अगर एक शख्स से एक बच्चा जो है वो सोशल नीड्स है उनकी तरफ ज़्यादा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी जो पिछली स्टेजेस हैं उनको फिक्सेट करने की कोशिश करता है तो उसकी जो स्टेज होगी वो जेनिटल स्टेज होगी। ठीक है। तो मैंने जस्टिफिकेशन क्या लिखी है, एज वी सी इन दिस सिनेरियो अहमद ट्राइड टू फिक्सेट ऑन some earlier stage of development and he also has many social tendencies like eating and smoking etc. So his stage is called as जेनिटल स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो हम रीड आउट कर लेते हैं। एट द एज ऑफ 3 अनाया फील्स प्लेयर ऑन एलिमिनेटिंग एंड
retaining feces, while she found that she could manipulate her parents' इमोशंस विद हर फीसिस। तो यहाँ पर एक बताया गया है कि ये जो अनाया है वो 3 साल की बच्ची है और जब वो पखाना वगैरह करती है तो उसको जो है वो खुशी महसूस होती है और उसके इमोशंस वाजी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके जो इमोशंस हैं वो अपने इमोशंस को अपने वालिदैन के साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। तो ये जो स्टेज है वो एनल स्टेज होगी। तो जस्टिफिकेशन मैंने क्या लिखी है कि एज वी सी दैट अनाया हैज़ बिकम कंट्रोल ऑन her emotions when she eliminating feces, and she also manipulates with her parents emotions, so her stage is anal stage। उसके बाद थर्ड रीड आउट कर लेते हैं कि अली एंड आलिया आर ट्विंस ऑफ 5 years and have become aware of the opposite sex। At this stage Ali has fallen in love with his mother and desired to possess his mother exclusively, whereas Alia feels love towards his father and have नेगेटिव फीलिंग फॉर हर मदर। तो डेफिनेटली ये फैलिक स्टेज बनती है, ठीक है। इसमें इसी स्टेज में हमने यही रीड आउट किया है कि अगर कोई मुख्तलिफ सेक्सेस की वजह से, अपोजिट सेक्सेस की वजह से बच्चे अपने वालिदैन से प्यार करते हैं या उनसे मोहब्बत करते हैं या फिर उनसे हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, तो इस स्टेज को कहते हैं फैलिक स्टेज, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन मैंने क्या लिखी है कि इफ़ एनी चाइल्ड लव और हेट हिज हर मदर फादर बिकॉज ऑफ अदर वन देन दैट स्टेज इज कॉल्ड फैलिक स्टेज। इन दिस एज मोर लाइकली चाइल्ड विल बी लव हिज हर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ अपोजिट सेक्सेस। उसके बाद चौथा रीड आउट कर लेते हैं कि अरसलान इज़ 15 years old school boy who is developing different hobbies, participating in school activities and interact with same-sex peers. He tries to invest his energy on his friendship and eager to acquire knowledge, ठीक है। तो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी पिछली स्टेजेस को साथ लेते हुए वो नई स्टेज में डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज को कहते हैं जेनिटल स्टेज। तो जस्टिफिकेशन मैंने क्या लिखी है कि अरसलान हैज़ बिकम a socialized adult with interaction toward his friends and also towards his hobbies, so his stage is called genital stage। In this stage a child become to know about his her social needs and also about his her sexual needs। तो ये असाइनमेंट थी हमारी, जो 4 सिनेरियोज थे वो मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है। तो इन सिनेरियो को मैंने आइडेंटिफाई किया, जस्टिफिकेशन की है। सिर्फ आपने क्या करनी है, सिर्फ चेंजिंग करनी है जस्टिफिकेशन में। जस्टिफिकेशन को आप अपने वर्डिंग में लिखना है। बार बार मैं आपको कहता हूं कि आप इस असाइनमेंट को सबमिट मत करवाया करें। तो चेंजिंग क्या करनी है, सबसे पहले तो आपने जस्टिफिकेशन चेंज करनी है। हर जस्टिफिकेशन को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो चेंज करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी वीजू की ID जो है वो लाजमी लिखने ली है, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाली हिस्सा जो है वो कट कर सकते हैं, सिर्फ PSY 101 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ये वाला हिस्सा भी आप रहने दें, सिर्फ ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो असाइनमेंट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी दूसरों से। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।